संविधान दिवस जो 26 नवंबर को आता है। इस बार कांग्रेस ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस संविधान बचाओ आंदोलन को और तेज करने जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे। हमारा अस्तित्व संविधान ही बचा सकता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो ये लड़ाई है हमारी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ। वो हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देश के अंदर दोबारा से वर्ण व्यवस्था लाने की बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले आम ये ऐलान कर रही है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान में लिखे हुए आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए। और राहुल गांधी जी अगर एक तरफ संविधान को हाथ में लेकर अगर ये बात बोल रहे हैं कि इस संविधान के अंदर जितने भी अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन आबादी के हैं उसको मैं किसी भी कीमत पे हाथ नहीं लगाने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा, तो वो गुनाह है क्या? राहुल गांधी हर चुनावी रैली में अब SC ST OBC की बात कर रहे हैं। संविधान उनके हाथ में होता है। मुझे याद है आज हम लोग जहां बैठे हुए हैं ये कांग्रेस के SC डिपार्टमेंट का कमरा है और वहाँ SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कई बार इस रूम से बातचीत भी की है और पार्टी के लेवल पर भी बात हुई। SC ST OBC की भागीदारी बढ़ाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ पार्टी के स्तर पे। और अब सोचिए ऐसे समय में जब बीजेपी SC ST OBC की भी बात करने लगी है। कांग्रेस के तरफ से 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ इनिशिएट किया गया। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान उठाया, 145 वाली कांग्रेस 100 के पार हो गई। राजनीति जो है 360 डिग्री घूम गई है, SC ST OBC के पास चल रही है। और अब ये जो कांग्रेस को जो इन्होंने टर्न आउट किया है वो शख्स मेरे साथ हैं, राजेश लिलोटिया साहब। इन्होंने संवैधानिक मुद्दे की बात उठाई, संविधान की मुद्दे की बात उठाई और पार्टी फोरम पर कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन पार्टी में भी देना पड़ेगा। अब वो हो भी रहा है, कितना हो रहा है ये भी समझेंगे। लेकिन 26 नवंबर को, आप 26 जनवरी 15 अगस्त जानते ही हैं, राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस। और अब एक बड़ा त्यौहार संविधान दिवस जो 26 नवंबर को आता है। इस बार कांग्रेस ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है राजेश लिलोटिया जी के नेतृत्व में, चूंकि SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस संविधान बचाओ आंदोलन को और तेज करने जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे। क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सर? संविधान तो राहुल जी ने हाथ में ले ही लिया है जी। देश में जो 26 नवंबर है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। और जो अभी आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं उसको अगर एक शब्द के अंदर मैं कहूँ तो वो बहुजन विचारधारा है जिस पे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी आज काम कर रही है। ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम जो पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी लॉन्च करने जा रहे हैं, संविधान रक्षक अभियान। पूरे देश के अंदर SC डिपार्टमेंट ने लगभग 3.5 लाख संविधान रक्षक एनरोल किए और हम चाहते हैं कि उन संविधान रक्षकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, उनको जागरूक किया जाए कि इस देश के अंदर हमारा अस्तित्व संविधान ही बचा सकता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो ये लड़ाई है हमारी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि एक तरफ आरएसएस और बीजेपी कंटिन्यूसली संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देश के अंदर दोबारा से वर्ण व्यवस्था लाने की बात करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है, राहुल गांधी जी बेबाक तरीके से पूरे देश के अंदर संविधान को हाथ में लेकर ये लोगों को बता रहे हैं कि मैं आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करूँगा। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने एक संविधान रक्षक कैंपेन चलाया, एक ये आंदोलन है। और ताल कटोरा स्टेडियम में पूरे देश से 26 नवंबर को लोग आएंगे। SC डिपार्टमेंट ने ये प्रेरणा राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ली और उसके ऊपर आज पूरे देश के अंदर एक इस तरीके का लोगों के अंदर एक उत्साह है। वो हम चाहते हैं कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक 60 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर हम लोगों के बीच में जाएं, ग्राम स्तर के ऊपर संविधान रक्षक बनाएं। संविधान रक्षक ग्राम समिति बनाने का हमारा प्लान है, जो लगभग पूरे देश में हम लोग 16 लाख लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। 26 जनवरी को एक बड़ा हम सोच रहे हैं कि उन लोगों को सड़कों पे उतारा जाए, सड़कों पे उतर के उनसे शपथ दिलवाई जाए
कि आखिरी सांस तक हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। एक सवाल आता है मेरे मन में, वो आप संविधान की कॉपी लीजिए, ये आपने पिछले बार भी कार्यक्रम किया था। एक आपके हाथ में ये संविधान की कॉपी है, ये बड़ा सूट करता है कलर बहुजन समाज को, आपकी गमछा भी है। ये एक मेरे हाथ में जो बाबा साहब के सम्यक प्रकाशन की है, ये राहुल जी के हाथ में जो रेड वाला संविधान है ना, उस पर लोग कह रहे हैं कि वो चूंकि लेफ्टिज्म का असर है, ये वाला कलर क्यों नहीं पकड़ाते हैं? नहीं, आप देखिए, आप रंग पे जा रहे हैं। ये रंग की राजनीति, भेदभाव की राजनीति सिर्फ आरएसएस और बीजेपी करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जैसा एक व्यक्ति, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं अपना अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि आप जैसा एक जागरूक व्यक्ति भी जो बहुजन आइडियोलॉजी पे काम करने वाला है, वो भी उस षड्यंत्र का शिकार हो गया जो आरएसएस का षड्यंत्र है। सवाल रंग का नहीं है, सवाल उस संविधान का है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। संविधान के अंदर क्या है उसको फॉलो करने की बात है। बाहर तो वो कवर पेज है, वो रंग नीला है, लाल है, वो उसके मायने नहीं है। मायने उसके हैं कि संविधान में जो लिखा है, क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी, आरएसएस उसको फॉलो करती है? वो तो हर पन्ना रोज संविधान का एक पाड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर संविधान को लेकर उसका सम्मान कर रहे हैं, उसकी रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं, तो बीजेपी को उस चीज की अपनी तकलीफ है कि संविधान हाथ में कैसे ले लिया। सर एक सवाल है, मैं आप इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा। 60 साल आपकी सरकार रही है, 412 सीटें आपकी पार्टी ने जीती है। इंदिरा गांधी जी की लंबे समय तक, नेहरू जी रहे हैं, मनमोहन सिंह का हम लोगों ने 10 साल देखा है। बीजेपी आ गई तभी संविधान दिवस मनाने की नौबत क्यों आ रही है? क्या सचमुच लगता है कि संविधान खतरे में, पहले सब ठीक चल रहा था और बीजेपी के आने के बाद संविधान खतरे में पड़ गया है? बिल्कुल, देखिए आप, या ये पॉलिटिकल कंपनसन? नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं, हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है इसके पीछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुले आम ये ऐलान कर रही है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान में लिखे हुए आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए। अब बीजेपी और आरएसएस अगर 400 सीटें इसलिए मांगती है कि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है, और राहुल गांधी जी अगर एक तरफ संविधान को हाथ में लेकर अगर ये बात बोल रहे हैं कि इस संविधान के अंदर जितने भी अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन आबादी के हैं, उसको मैं किसी भी कीमत पे हाथ नहीं लगाने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा, तो वो गुनाह है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप पार्टी में कोई नए नहीं है, लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ, आप दिल्ली में विधायक रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में बीजेपी भी अब SC ST OBC का राग अलाप रही है। जब उस पर आरोप लगा, जब पिछले में 400 पार कह रहे थे, 241 पर सिमट गए। आपकी पार्टी को भी अब लगता है कि बगैर SC ST OBC की राजनीति नहीं होगी। एक बड़ा आरोप है आपकी पार्टी पर कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो SC ST OBC जो नेता हैं आप जैसे, वो खेल से बाहर हो जाते हैं। बैकवर्ड दलित पिछड़ों को वो ताकत नहीं मिलती। बाबू जगजीवन राम जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी इंदिरा गांधी जी के, रक्षा मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। इवन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी, वो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनको लॉ मिनिस्टर बनाया था कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी कब, सरदार बूटा सिंह जी की बात कीजिए, मीरा कुमार जी की बात कीजिए, देश के अंदर लोकसभा स्पीकर, मतलब चन्नी को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी, क्या उनका भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले बंगारू लक्ष्मण को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 1 लाख रुपए की रिश्वत खुद ही देकर खुद ही पकड़वा दिया और उसको पद से हटा दिया। तो कांग्रेस, नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो बीजेपी बदल गई ना, वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बहुत दे रही है। ट्राइबल राष्ट्रपति, आदिवासी, उसके बाद SC राष्ट्रपति। ट्राइबल नौजवान के सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब करता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, गर्दन काट दी जाती है लड़की की, उसका बलात्कार करके, और योगी उसका समर्थन करने के लिए, उसको बचाव करने के लिए खड़ा होता है। आप SC डिपार्टमेंट चला रहे हैं, क्योंकि आबादी आप लोग की बहुत ज़्यादा है, SC ST OBC मिला दे तो 90% 85% आबादी है। आप सेटिस्फाई हैं पार्टी जिस तरह से समाज को और पॉलिटिकल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज कर रही है या सम्मान दे रही है? इससे आप सहमत हैं? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, एक बहुत अच्छी टीम बनकर और पूरा एक
इसके ऊपर आकलन किया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से जो बहुजन आबादी है इस देश के अंदर उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे अलग संस्थाओं के अंदर हो। राहुल गांधी जी एक नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके मायने क्या है कि वो हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। तो ये इस बात को लेकर, इस सोच को देखकर मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर अभी और कुछ हमें लगता है। मैं वही कह रहा हूँ कि SC/ST को तो रिजर्वेशन आज़ादी के बाद ही मिल गया। SC/ST को तो रिजर्व सीट पर आपको टिकट देना ही है। आप SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, क्या अपने समाज के युवाओं को ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि अगर तुम कॉम्पिटेंट हो, ताकतवर हो, वर्क कर रहे हो तो जनरल पर भी हम चुनाव जिताएंगे? क्योंकि अयोध्या से अखिलेश यादव ने चुनाव जिता दिया, SC समाज के लोग जीत गए। 99 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर 37 सीट्स कांग्रेस SC और ST की हैं। तो रिजर्व वाला है, उसमें 5 सीटें तो जनरल हैं। जनरल है, तो ये डाटा रखिए ना, तब ना लोगों को पता चले। 37 सीटों में 5 सीटें हमने जनरल पे SC और ST को लड़ाया, वो जीते। आपके 100 में 5 जनरल सीट पर जीते हुए। हाँ बिल्कुल, जो जीते हुए, हारे हुए तो अभी और भी होंगे, लेकिन जो 5 जीते हैं वो SC और ST के हमारे। बड़ा एजेंडा क्या है? 26 नवंबर ताल कटोरा बड़ा आयोजन है ये। कांग्रेस के लिहाज से, इतिहास से देखूं तो संविधान दिवस पर ये सबसे बड़ा आयोजन है और ये आपके नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, पूरे देश के अंदर जो संविधान रक्षक हमने बनाए हैं और आगे हमारा प्लान है कि संविधान रक्षक हम बनाएंगे 16 लाख तक, 26 जनवरी तक लेकर जाएंगे। पूरे देश में हम लोगों को सिर्फ एक आंदोलन खड़ा करना है RSS और इस मनुवादी सोच विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान को ख़त्म करके वर्ण व्यवस्था लाना चाहती है, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, और इस संविधान को हम किसी भी सूरत पे कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी बाबा साहब के संविधान की सदी होगी। आज पार्टी कोई भी हो, बगैर SC/ST OBC की राजनीति नहीं होगी। और इसी वजह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको लगता है कि अब तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों को पॉलिटिकल ताकत देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि आपके नेता आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं। नेता बनने से, मुख्यमंत्री बनने से समाज का तभी भला होगा जब आपके लिए नियम बनेंगे, आपके जो संवैधानिक अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और राजेश लिलोटिया ऐसे शख्सियत हैं जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं सड़कों पर, पार्टी के अंदर भी। इसलिए मैं लगातार ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ बियॉन्ड द पार्टी लाइन, जो सामाजिक मूल्यों के लिए, संविधान के लिए और अपने सामाजिक अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी बात करते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो ताल कटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर को जरूर आइए। कांग्रेस संविधान दिवस मनाने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी भी शरीक रहेंगे। सबके लिए एंट्री है या बैन? मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ संविधान दिवस पे ताल कटोरा स्टेडियम पहुँचे। सबकी एंट्री है या टिकट उकट है? नहीं, कोई टिकट नहीं होता ना, इनविटेशन वाला। नहीं, क्योंकि बड़े नेता आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब ओपन है, आप आइए, आपको मैं स्वागत। तो ये आपकी ताकत है और ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि देर सवेर इस देश के 90-95% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के बगैर राजनीति नहीं होगी। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन अपने नेताओं को मजबूत कीजिए ताकि आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आप सब लोगों को। मेरा क्रांतिकारी जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।